हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का 15/9/2022 का जो प्रथम पाली का क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग कवर करेंगे। अगर आप ये सब पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक जो है वो प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन सारा प्रीवियस ईयर कराया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज 15/9/2022 का प्रथम पाली का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले सामान्य हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से, संबंध काके की रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अहो अरे आदि होता है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया हुआ है? तो पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरोधाभास। ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। पत्थर कुछ मुलायम हो गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास है। काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे, उसे साहित्य में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलंकार कहा जाता है। काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे, उसे साहित्य में अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहा जाता है? तो संज्ञा पदबंध कहा जाता है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारह उजियारे करे, बढ़े अंधेरे होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि थे। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो भरत मुनि थे। अपलक नभ नील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अपलक नभ नील नयन विशाल में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। यह भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध दिया हुआ है। इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? तो गया में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्रा युद्ध में कौन सा समास है? ये तो कल ही का सेट में आया हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजस एक्सप्रेस हवा से बातें करती है, इस वाक्य में हवा से बात करना का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत तेज दौड़ना। तेजस एक्सप्रेस हवा से बात करती है, इस वाक्य में हवा से बात करना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बहुत तेज दौड़ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके आंख से आंसू निकल पड़ा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया हुआ है? तो उसके आंख से आंसू निकल पड़ा। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ हैं। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आचार्य विश्वनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जीवन क्या है, निर्झर है में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार है। यह जीवन क्या है, निर्झर है में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियां निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। गंगा, यमुना, गोदावरी। ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियां निम्न में से कौन सी है? तो गंगा, यमुना, गोदावरी, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरब का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निह जोड़ रब हो जाता है। नीरब का संधि विच्छेद क्या होता है? तो निह जोड़ रब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुशासन शब्द का विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुशासित हो जाएगा। अनुशासन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो अनुशासित हो जाएगा। द्रुत, विलंबित और सवाइयाँ किस प्रकार का छंद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णिक छंद है। द्रुत, विलंबित और सवाइयाँ किस प्रकार का छंद है, तो वर्णिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्तियां का अर्थ क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्तियां का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीच को सुंदर वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। पूछ रहा था इसमें कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवाह करना। घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो विवाह करना। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य है। ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है, तो कर्मवाच्य है। अलंकार का वह प्रकार जहाँ ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ हो, कौन सा अलंकार कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार कहलाता है। अलंकार का वह प्रकार जहाँ ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ हो, कौन सा अलंकार कहलाता है, तो श्लेष अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना कहते हैं। अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ का जो शक्ति व्यक्त करती है उसे क्या कहा जाता है, तो व्यंजना कहा जाता है। धनहीन में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास है। धनहीन में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, उसमें कौन सा अलंकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, उसमें कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनहु उमगी अंग अंग छवि छलकै, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजना है। मनहु उमगी अंग अंग छवि छलकै, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सा शब्द शक्ति है, तो व्यंजना है। रग्न में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रग्न में एक लघु और दो गुरु वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकेतवाचक है। राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, वाक्य का प्रकार क्या है, तो संकेतवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पम जोड़ चम हो जाएगा। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, पम जोड़ चम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से विज्ञान का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अवस्था को। कौन कौन सा होता है, तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और पांचवा पदार्थ के कौन सा अवस्था होता है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर हो जाएगा। और विभवांतर का क्या होता है, तो वोल्ट होता है। और प्रतिरोध का क्या हो जाता है, तो प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम हो जाता है। और आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, तो कूलॉम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारों को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ दूरी पर ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा। हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या होगा, तो कुछ दूरी पर ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए। दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वापसी मानसून के कारण होता है। दक्षिण भारत में तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो वापसी मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेड से किया जाता है। परमाणु संख्या को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? तो जेड से किया जाता है। और परमाणु द्रव्यमान को किससे किया जाता है? तो ए से किया जाता है। और प्रोटॉन की संख्या पी से किया जाता है और न्यूट्रॉन की संख्या एन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक प्रतिक्रिया में एक की प्रतीक क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलीय विलयन। एक की मतलब क्या होता है? तो एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी जलीय विलयन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये कल ही का सेट में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द ओरिजिन ऑफ अ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन ने। ऑन द ओरिजिन ऑफ अ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। ये भी कैल ही का सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जा सकता है तो त्वरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो 5 मानदंडों का उपयोग किया था। यह भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है, कौन नहीं करता है? तो ऑक्सीजन। वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है, कौन नहीं करता है? तो ऑक्सीजन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर पर सेकंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंगदैर्घ्य का मान सेंटीमीटर में क्या होगा? तो तरंगदैर्घ्य बराबर फार्मूला होता है चाल बटा आवृत्ति होता है। चाल बटा आवृत्ति। चाल कितना दिया हुआ है? तो चाल दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकंड और आवृत्ति कितना दिया हुआ है? तो 1700 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो एक जीरो से एक जीरो काटेगा, दो से काटेंगे तो 17 दूनी 34 और 85 दूनी कितना हो जाएगा? 170 और 17 पचे कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा, यानी कि 1/5 आएगा, यानी कि 0.2। और 0.2 ये किस चीज़ में आया है? मीटर में आया है। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समअवयवी कहलाता है। यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो वो क्या कहलाता है? तो समअवयवी कहलाता है। जैव विधारित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव खाद बनाकर। जैव विधारित कचरे को किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तन किया जा सकता है? तो जैव खाद बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल वार्मिंग था। क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो ग्लोबल वार्मिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत परिपथ में प्रवाही धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर से मापा जाता है। विद्युत परिपथ में प्रवाही धारा को किस चीज से मापा जाता है, तो एमीटर से। कृमि खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केचुआ का किया जाता है। कृमि खाद जो वर्मी कंपोस्ट है उसको बनाने के लिए निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है, तो केचुआ का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1863 में कोलकाता में किया गया था। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था, तो 1863 में कोलकाता में किया गया था। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1785 में। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी की सजा दिया गया था, तो 1785 ईस्वी में दिया गया था। और तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 साल होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 साल का होता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 47 है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, तो 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापी। तापी जो है वो नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों से नहीं है, बल्कि इसका उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से हुआ है। जबकि नर्मदा, सोन और जोहिला, ये इसका नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और यह प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई हाई है। निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है, तो मुंबई हाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। रॉलेट कानून कब आया था, तो 1919 में आया था। और किस उद्देश्य से लाया गया था, तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेस्टनट पाया जाता है। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है, तो चेस्टनट। ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता। लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो जनता करता है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता हावड़ा है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है, तो कोलकाता हावड़ा है। ये भी रिपीट किया हुआ है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। और अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर 2000 को। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा फसल का एक मौसम नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्दी नहीं है। खरीफ, जैद, रबी ये सब फसल का मौसम है। पूछ रहा था इसमें निम्नलिखित में से कौन सा फसल का एक मौसम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, सर्दी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुलर झील है। निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है? तो वुलर झील है। और कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है किसका? खारे पानी का, याद रखिएगा। कैस्पियन सागर जो है वो खारे पानी का विश्व में सबसे बड़ी झील है। और मृत सागर जो है वो विश्व का सबसे निचला बिंदु कहे जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील कहा जाता है। और अरल सागर जो है वो मध्य एशिया में स्थित एक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.84%। बिहार का कितना प्रतिशत वन क्षेत्रों से आच्छादित है? तो 7.84%। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस पेन ने किए थे। सर्वप्रथम कॉमन सेंस पुस्तक की रचना किसने किए थे? तो थॉमस पेन ने किए थे। फ्रेंड्स, ये था आज 15/9/22 का प्रथम पाली का क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।